दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में तफसील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या द वर्ड कॉग्नेट जो है इसका मैनी क्या है? इसका मैनी है अ लाइट ब्लड एंड इसका सेकंड मीनिंग है सिमिलर। आप उर्दू में कह सकते हो कि भाई सिमिलर का मैनी यानी कि एक जैसे। सही है। अच्छा, इसका मैनी अलाइड ब्लड या सिमिलर या एक जैसे क्यों है, ये जब आप लेक्चर पूरा देखोगे ये आपके समझ में आ जाएगा। गॉट इट। और दूसरी जो है ऑब्जेक्ट क्या है? किसी जुमले में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो और जुमले में उस पर काम हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा शी कुक्स फूड। सही है। जो शी है वो सब्जेक्ट है यानी डूअर अफेक्शन है, और जो कुक है वो वर्ब है। सही है। यानी कि जुमले में जो वर्क है, काम है, एक्शन है वो है, और जिस पर काम है वो फूड है, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सही है। वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है इसको पहले समझना होगा। सही है। तब जाके आप ये पूरा समझोगे। सही है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर जुमले में नहीं आएगा। ये तब आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट तब आएगा जब आपकी वर्ब ट्रांजिटिव हो जाए। जब आपकी वर्ब ट्रांजिटिव हो जाए तो समझ लेना कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वर्ब की वो किस्म है जिसमें जब तक आपकी जो ऑब्जेक्ट ना आए, जब तक उसको ऑब्जेक्ट ना मिले, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देगा। सही है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहोगे ई गेव मी, ई गेव, ई गेव। सही है। ई गेव व्हाट? उसने क्या दिया? सही है। आप कहोगे ई गेव अ गिफ्ट। आपका जुमला अब कंप्लीट सेंस देगा। सही है। आपका जुमला अब कंप्लीट सेंस देगा, यानी कि अब आपका जुमला एक कंप्लीट थॉट बन गया। सही है। तो इसका जो अपोजिट क्या होगा? इसका जो अपोजिट है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की वो किस्म जो क्या है, जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस देती है। उसमें सिर्फ एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, उसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि ट्रांजिटिव में जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना आ जाए वो कंप्लीट थॉट नहीं होगा। सही है। वो इनकम्प्लीट नजर आएगा। सही है। उसका पूरा सेंस नहीं देगा। लेकिन इंट्रांजिटिव में वो क्या होगा? बिना ऑब्जेक्ट के एक कंप्लीट थॉट वो देगा, वो कंप्लीट सेंस देगा। यानी कि इसको कोई ज़रूरत नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे शी वॉक्स। शी वॉक्स। सही, वो चलती है। अब एक कंप्लीट जुमला है, कंप्लीट सेंस देती है। सही है। लेकिन मसला क्या है? ये हुआ ऑब्जेक्ट और इसका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये समझ में आ गया। अभी हम जानेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो है इस एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो इनट्रांजिटिव वर्ब, जो एक इनट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट बनती है। सही है। जिसे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है उसकी ऑब्जेक्ट बनती है। सही है। और ऐसे नहीं बनती है, जो वर्ब होती है उसका नाउन बन के आती है। यानी कि एक जैसे उसकी जो वर्ब होती है और उसकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक जैसे रूट से आती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा अभी शी सिंग्स अ सॉन्ग। सही है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये हमारा क्या बना? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। सही है। कॉग्नेट का मैंने क्या मैंने बताया था कि इसका मैंने क्या? सिमिलर, यानी कि एक जैसे। ये जो आप देख रहे हो हमारे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जो इसकी जो एटमोलॉजिकल रूट है ये आपके वर्ब से मिलती है, यानी कि इन दोनों की रूट जो है एक जैसे हैं, इसी वजह से इसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। गॉट इट। तो इस तरह के और भी आप वर्ब ढूंढ सकते हो, इस तरह के और भी जुमले ढूंढ सकते हो जो एक जैसे वर्ब और उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो होंगे। करेक्ट है। जैसे कि आप लिखोगे ई ड्रीम्ड, ई ड्रीम्ड अ ड्रीम। सही है। ई ड्रीम्ड अ ड्रीम। ये जो वर्ब है एंड इसकी जो ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है, ये बिल्कुल एक ही रूट से आते हैं, एक ही हैं, तो इसी वजह से ये आपके भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बन गए। तो इस तरह के आप और भी, फॉर एग्जांपल ई आई लिव्ड
a good life. I lived a good life. ये जो लाइफ है एंड लिव है, लिव इसकी वर्ब है एंड लाइफ इसकी नाउन है, सही है। यानी कि अगेन ये सेम रूट से आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। गॉट इट? I hope you got it. If there any question comes in your mind, you can comment it. Inshallah, I will reply you there. Thank you.